व्याकरण के विराम चिन्ह को जानने जा रहे हैं, विराम चिन्ह को पढ़ने जा रहे हैं। विराम चिन्ह के संबंध में आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि विराम चिन्ह, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो ऐसे कुछ चिन्हों का प्रयोग करना लिखते समय, जब हम बात करते हैं, जब हम किसी कथन को लिखते हैं, ठीक है, जब हम, कहने का तात्पर्य है, जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, उस समय कथनों के स्पष्टीकरण, कथनों के स्पष्टीकरण अर्थ कथनों के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए हमें जगह जगह पर रुकना पड़ता है। अगर हम सही जगह पर नहीं रुकते हैं, नहीं विराम देते हैं, तो कथन का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विराम चिन्ह के अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए जब रुका जाए, विराम दिया जाए, उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विराम चिन्ह होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य के भावों और विचारों की पूरी तरह अर्थ स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ, हम जो भी कथन कहते हैं, हम जिस भी कथन को लिखते हैं, उस कथन के अर्थ और विचार की पूरी स्पष्टता के लिए हमें जगह जगह रुकना पड़ता है। और रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों का व्यवहार करते हैं, उन्हीं चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तथा रुकने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम जो कथन है उसके अर्थ को हम सही तरह से समझा सके। विराम दिए बिना अर्थ की स्पष्टीकरण संभव नहीं है। तो विराम चिन्ह अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए, विचारों के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तो रहा विराम चिन्ह। अब आते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए तथा स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्ह मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन है हम इसको देख लेंगे, ठीक है, और उनके संबंध में हम जान लेंगे, उनके हम उदाहरण को भी देख लेंगे। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य के भावों और विचारों की पूरी तरह और स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है, आपको ये पता चल गया। पहला विराम चिन्ह अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। सामान्य कथन के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ये रहा, ठीक है। कोई भी हम नॉर्मल बात करते हैं, सामान्य कथन, मतलब किसी भी बात को करते समय या किसी भी कथन को लिखते समय, हम जैसे कथन हमारा कंप्लीट हो जाता है, कथन हमारा पूरा हो जाता है, हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाकर, जो चिन्ह ये होता है जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं, इस चिन्ह को लगाकर हम थोड़ा रुकते हैं, तब जाकर हम दूसरे वाक्य को लिखते हैं या कहते हैं। चिन्ह जब हम रुकते हैं, लिखते समय ये चिन्ह सारा दिखता है, ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं। उस समय हम रुकते हैं, किसी लेख को पढ़ते समय हम चिन्हों को देखकर हम रुक जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उस समय भी हम रुक जाते हैं, और चिन्हों के आधार पर हमारी रुकना जो है वो कम, वो ज्यादा होता रहता है, ठीक है, वो चिन्हों के आधार पर ही होता रहता है। लिखते समय चिन्ह एकदम हमारे सामने रहता है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहाँ रुकना अवश्य है, और पूर्ण विराम में सबसे अधिक रुका जाता है। उसके बाद हम दूसरे किसी वाक्य को हम शुरू करते हैं, जैसे राज अच्छा लड़का है, रुक गए, पूर्ण विराम का चिन्ह अर्थात खड़ी पाई का चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम का चिन्ह। चिन्ह इस तरह देखने में होता है। ये चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं, जहां हमें थोड़ा रुकना हो, मतलब पूर्ण विराम में हम जितना रुकते हैं उससे हमें कम रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम का चिन्ह कहते हैं। तो जब थोड़ा ठहरा जाए, मतलब अल्प विराम होता है, कॉमा को कहते हैं, वो बाद में आ गया है। अल्प विराम एकदम थोड़ा सा होता है, जब हम दो नाम कहकर जब हम थोड़ा सा रुकते, राम श्याम, ये जो थोड़ा हम रुके, ठीक है, उससे ज्यादा। और पूर्ण विराम जो ये हो चुका उससे कम, ठीक है। जब अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम ठहरा जाए तो वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ये रहा ये, जैसे पिताजी चले गए, वे फिर मिलने आएंगे। पिताजी चले गए, रुक गए थोड़ा, वे फिर मिलने आएंगे, अब हम पूरा रुक गए, पूर्ण विराम। इसके बाद आया अल्प विराम। अल्प विराम जो ये चिन्ह ये रहा, दो शब्दों के बीच में, ठीक है,
ताकि वो दोनों शब्द एक ना हो जाए। दो शब्दों के बीच अंतर को बताने के लिए, पदबंधों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, दिनेश, गणेश, श्याम सभी आज विद्यालय गए हैं। तो ये रमेश के बाद थोड़ा सा हम रुके, ये चिन्ह दिए अल्प विराम। दिनेश के बाद हम थोड़ा रुके, ये अल्प विराम। गणेश के बाद हम थोड़ा रुके, अल्प विराम। तब जाके हम श्याम कहें, सभी आज विद्यालय गए हैं, पूर्ण विराम। तो ये जो थोड़ा थोड़ा रुका गया, ये हो गया अल्प विराम का चिन्ह। इसके बाद हम आते हैं, अल्प विराम के बाद हम आते हैं योजक चिन्ह। जैसे योजक चिन्ह हम किसे कहेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, युग्म पदों या युग्म शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के मध्य किया जाता है। सामासिक, समास के पद, ठीक है। जैसे मान लीजिए कमल नयन, ये सामासिक पद है, तो उसके बीच में हम दे सकते हैं। जैसे ये रात दिन, ये सामासिक पद है। रात दिन द्वंद्व समास है, तो इसके बीच हम दिए हैं चिन्ह को अलग, रात और दिन इसको अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किए हैं, योजक चिन्ह है। धीरे धीरे पुनरुक्त शब्द है, एक ही शब्द का आवृत्ति हुई है, इसके बीच हम दिए हैं युग्म शब्द, मोटा तगड़ा, ठीक है, इसके बीच हम लगाए हैं आदि। इन शब्दों के बीच हम इस चिन्ह का प्रयोग कर हम थोड़ा रुकते हैं। रात चिन्ह आ गया, रात चिन्ह, रात थोड़ा रुके, दिन, धीरे धीरे, मोटा तगड़ा, ये जो हम थोड़ा रुके इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। इस चिन्ह को लगाकर थोड़ा रुका जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। चिन्ह तो ये रहा प्रश्न सूचक का। जहां कोई प्रश्न पूछने के दौरान जो विराम लिया जाता है तो वहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे राम कहाँ रहता है, रुकते हैं, राम कहाँ रहता है, प्रश्न कर हम चिन्ह को लगाकर थोड़ा रुकते हैं, ठीक है। प्रश्न करने के दौरान हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, तो इसलिए हम प्रश्न चिन्ह लगा दिए, विराम हो गया। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन, ठीक है, जैसे विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। जब हम हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, ठीक है, आदि मनोभावों को स्पष्ट करने या प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर विराम लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर विराम लिया जाता है। जैसे हाय, हम रुके, उसका बेटा चल बसा, विषाद था, शोक था, ठीक है। हाय, उसका बेटा चल बसा। अरे ये मीनार कितनी ऊंची है, मतलब यहाँ आश्चर्य है, ठीक है। हम देखकर अरे कहकर हम थोड़ा रुकते हैं, विस्मय सूचक का चिन्ह आ गया, ठीक है। अरे विस्मय सूचक का चिन्ह है, मतलब हमें थोड़ा रुकना है। यह मीनार कितनी ऊंची है। इसके बाद हम आते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का ये रहा, निर्देशक चिन्ह जो है ये चिन्ह इस तरह से होता है। विस्मय सूचक का चिन्ह मैं बता दूं, ये उस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, संवाद लेखन के समय हम जो नाम लिखते हैं उसके बाद उदाहरण देने के समय और व्याख्या स्पष्ट करते समय इस चिन्ह का प्रयोग कर थोड़ा विराम लिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। संवाद लेखन के समय कम से कम दो बच्चों या दो व्यक्तियों के बीच जो संवाद होता है, प्रत्येक व्यक्ति का नाम को लिखकर एक रुकना पड़ता है, उसमें इस चिन्ह को देकर हम थोड़ा रुकते हैं, ठीक है। वैसे ही उदाहरण देते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वैसे ही व्याख्या स्पष्ट करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद है, हम जब संज्ञा बता रहे हैं तो हम लिखते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, कहकर हम इस चिन्ह को दिए, थोड़ा रुके। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक आदि, ठीक है। अब हम आते हैं उद्धरण चिन्ह। इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसका ये चिन्ह देखने में ऐसे होता है, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर विराम लिया जाता है। जैसे प्रकाश शर्मा ने कहा, सच्चाई के प्रकाश शर्मा ने कहा कहकर हम इस चिन्ह को लगा दिए, हम रुके, कहा, चिन्ह को लगाएं, ठीक है, कहा, इसको कहकर हम थोड़ा रुके। प्रकाश शर्मा ने कहा, चिन्ह का अर्थ ही हमें थोड़ा रुकना है। प्रकाश शर्मा ने कहा, सच्चाई के पथ पर चलने वाला व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है। चिन्ह है, मैंने हम रुके, पूर्ण विराम है, उसके बाद ये चिन्ह है, ठीक है।
सच्चाई के पथ पर चलने वाला व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है। रुके, फिर इस चिन्ह के लिए रुके। कोष्ठक, कोष्ठक ऐसे हुआ। कोष्ठक तरह तरह के हैं, 3 तरह के कोष्ठक हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही दिखा रहे हैं। किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए प्रायः कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कर थोड़ा विराम लिया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहकर हम थोड़ा रुके, कोष्ठक है, मैंने हमें थोड़ा रुकना है। भारत के प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह दिए, कहने के बाद थोड़ा रुके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, रुके थोड़ा, चिन्ह है। अब हम आगे का बात बताएंगे। सदा सादा जीवन जीते थे, फिर पूर्ण विराम है, हम रुक गए। तो क्या कैसे हम बोलेंगे? डॉक्टर, लाघव चिन्ह है, इसके लिए भी हमें रुकना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सदा सादा जीवन जीते थे, पूरा रुके। ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, लाघव चिन्ह, जब किसी बड़े शब्द को हम छोटा कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, तो उस समय इस छोटा सा गोला सा ये चिन्ह हम लगाकर उसको हम समझा देते हैं, हम थोड़ा रुकते हैं। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा थोड़ा विराम लिया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको हम पंडित के प लिखकर, ठीक है, यहाँ बिंदु रहेगा, पंडित के प को लिखकर एक लाघव चिन्ह हम दे दिए, मतलब पंडित हम शब्द पूरा लिखे नहीं, इस लाघव चिन्ह को दे देने से पंडित स्पष्ट हो जा रहा है, पंडित समझाया जा रहा है। पंडित चिन्ह रुक गए। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ऐसे हम लिख सकते हैं, शर्मा आज नहीं है। तो चिन्हों का प्रयोग जब चिन्हों का प्रयोग रुकने के लिए किया जाए, थोड़ा विराम लेने के लिए किया जाए, उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। ये इतने तरह के विराम चिन्ह, मुख्य 10 तरह के विराम चिन्ह इसके अलावा भी है, लेकिन ये प्रमुख 10 तरह के विराम चिन्ह हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये रहा विराम चिन्ह। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं तब इसका स्पष्टीकरण होता है। ये इतने सारे, जिसको विराम चिन्ह कहा गया है, इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा गया है, लेख लिखते समय इसका प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा हम वाक्यों के अर्थों और विचारों का स्पष्टीकरण ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा विराम चिन्ह। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप इसको समझे होंगे ठीक से। धन्यवाद स्टूडेंट।